अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्ख़ियों पर। रियासत तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतख़ाबात 3 माह में मुनक़्क़िद करे। 30 दिनों में वार्डों की तक़सीम के अमल को मुकम्मल करने के बारे में हाई कोर्ट जज महादेवी देवी ने फैसला सादिर किया। बीआरएस सोशल मीडिया की तशहीर पर अवाम भरोसा ना करे। हैदराबाद की गांधी भवन में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ का इजहार। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को 2500 रुपये देने के वादे का क्या हुआ। हैदराबाद में वाक़ई एबिट्स एपीओ के पास पोस्ट कार्ड मुहिम का तेलंगाना जागृति सदर एमएलसी की कविता ने किया इफ्तिताह। रियासत तेलंगाना में आने वाले 3 दिनों तक बारिश होने की महकमे मौसमियत ने की पेश क़यासी। कांग्रेस हुकूमत का गोल्डन दौर होने का सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से कहने पर साबिक़ा आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया एतराज़। मुख्तलिफ तबक़े की आवाम की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से बावक़ार तरीक़े से शुरू किए जाने वाले फलाह व बहबूदी स्कीमात अमल आवारी पर ख़ुसूसी तरजीह देने का कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संगम श्रीकोंडा मंडल कमेटी को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने तहनीत अमल में लाई। रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान का दौरा वरंगल। यहां पर जारी उर्दू घर की तामीरी कामों का लिया जायजा। आलूर के टैमरीज स्कूल में तालीम हासिल करने वाला तालिबे इल्म बरक़ी शौक के सबब बुरी तरह जख्मी। निजामाबाद मजलिसी क़ायदीन ने सरकारी हॉस्पिटल पहुंचकर की अयादत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस की वादा खिलाफियों के खिलाफ आज पोस्ट कार्ड मुहिम का एमएलसी की कविता ने किया आगाज। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसल बीआरएस की कविता ने आज जागृति कारकुनान के हमरा हैदराबाद के इलाके एबडस में वाक़ई जीपीओ दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस क़ायद सोनिया गांधी के नाम एक एहतजाजी मकतूब रवाना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कविता ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का क़याम अमल में आकर 18 माह मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इंतखाबी मंशूर में अवाम बिलखुसूस ख़वातीन, बुजुर्ग, शहरियों और माज़ूर अफराद से किए गए वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इन्होंने कहा कांग्रेस की वादी खिलाफी के खिलाफ आज पोस्ट कार्ड मुहिम का आगाज़ किया गया। हज़ारों की तादाद में पोस्ट कार्ड्स सोनिया गांधी के नाम रवाना किए गए, जिनमें अवामी मसाइल और वादे खिलाफी की निशानदेही की गई। इन्होंने बताया कि मेमार शहरियों के लिए पेंशन को 2000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये करने का वादा महज वादा ही रहा। माजूर अफराद की पेंशन को 4000 रुपये से 6000 रुपये तक बढ़ाने का दावा भी पूरा नहीं हो सका। ख़वातीन को माना 2500 रुपये देने का ऐलान भी सिर्फ ज़बानी वादा रहा। कांग्रेस ने 6 ज़मानतों के नाम पर अवाम में गारंटी कार्ड्स तकसीम किए, जिन पर सोनिया गांधी की तस्वीर थी, लेकिन आज वही अवाम मायूस और फरेब व धोखा का शिकार है। सदर तेलंगाना जागृति की कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को असम्बली इजलास तलब करने और जमानतों के निफाज पर खुले मुबाहिस का चैलेंज दिया। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू को हैदराबाद बुलाकर
बिरयानी खिलाई और रियासत की कीमती गोदावरी नदी के पानी को तोहफे के तौर पर पेश कर दिया। साल 2016 में ना तो पुलावरम प्रोजेक्ट का कोई जिक्र था और ना ही बंकचरला मामले की कोई बुनियाद थी, लेकिन आज हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। कविता ने कहा कि झूठ बोलना वजीर आला रेवंत रेड्डी की आदत बन चुकी है और अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटना काबिल मजम्मत अमल है। कविता ने कहा कि अगर पसमानदा तबकात को 42% तोफ़ुज़ात दिए बगैर इंतखाबात की तरफ बढ़ा गया तो अवाम कांग्रेस को कभी माफ़ नहीं करेगी। इन्होंने याद दिलाया कि केसीआर कभी भी तेलंगाना के मुफादात को नुकसान नहीं पहुँचाया। तेलंगाना का क़याम केसीआर की जुर्रतमंदी का नतीजा है। यही वजह है कि आज रेवंत रेड्डी तेलंगाना के वजीर आला बन सके हैं। ये बात वो ना भूले। कविता ने आखिर में कहा कि हमने सोनिया गांधी को ये पोस्ट कार्ड्स इसलिए भेजे हैं ताकि वो वजीर आला रेवंत रेड्डी को हिदायत दे कि अवामी वादे फौरन पूरे किए जाएं, खुसूसन पेंशन रकम में इजाफा किया जाए। अवामी एतमाद तग़ज़ा है कि वादे पूरे किए जाएं, वरना अवाम कांग्रेस को आइंदा सबक सिखाएगी। తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి 18 నెలలు కావస్తా ఉన్నది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళు నేను డిమాండ్ చేసేది ఒకటే, మేము ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు, ముఖ్యంగా తెలంగాణ మహిళలు, సోనియా గాంధీ గారు గ్యారంటీ కార్డులు సంతకం పెట్టి ఇంటింటికి పంచిండ్రు. మరి మీ కోటేసినటువంటి మహిళలు మీరు మోసం చేసిరు, మీ కోటేసినటువంటి వృద్ధులను మీరు మోసం చేసిరు, మీ కోటు వేసినటువంటి వికలాంగులను మీరు మోసం చేసిరు. దీంట్లో మేము ఒకటే రాసినాం, అమ్మ సోనియమ్మ మీరు మీ రేవంత్ రెడ్డి గారిని మీ ముఖ్యమంత్రిని ఆదేశించండి, తక్షణమే మాకు పెన్షన్లు ఇప్పించండి అని చెప్పి సోనియా గాంధీ గారికి రిక్వెస్ట్ చేసినాం. ప్రతి జిల్లా నుంచి ప్రతి చోటి నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ పోస్ట్ కార్డులు పంపుతామని కూడా మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు తక్షణమే పెన్షన్లు విడుదల చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन तारबिन हमदान का दौरा वरंगल, यहाँ पर जारी उर्दू घर के तामीरी कामों का लिया जायजा। रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन तारबिन हमदान इस वक्त रियासती दौरे पर है, जिसमें हर जिले में मौजूद उर्दू घर का जायजा हासिल करते हुए इसमें मुरम्मती कामों के मुतालिक आगाही हासिल कर रहे हैं। और आज इन्होंने वरंगल में जारी उर्दू घर के तामीरी कामों का जायजा हासिल करते हुए माबाकी कामों की तफसीली रिपोर्ट तलब की। इस मौके पर इनके हमरा असिस्टेंट डायरेक्टर कृष्णा, शेख इस्माइल सुप्रिंटेंडेंट अताउल्ला असिस्टेंट व दीगर इनके हमरा मौजूद थे। क्या क्या जायजा है पहले हम लोग मालूम नहीं तो खाली हैदराबाद में बैठे मैं कुछ भी बोला तो नहीं चलता। अब यहाँ बोले सो आइए, बोले सो बात सोच के समझ के मैं यहाँ तक आया, तो मैं यहाँ आने के बाद चेंज है पूरा। मेरे को जो डिस्कशन हुआ तो अलग है। हमारे ऑफिसर्स बोले सो, हमारे को ऑफिसर्स बोले सो, आप लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स बोले सो, यहाँ आके देख सिचुएशन अलग है सर, टोटली रिवर्स रहता है। यहाँ अलग है। तो हमारी ख्वाहिश क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है बोले तो ये स्ट्रक्चर 2 साल हुआ। DMW साहब ने रात में मैं इनसे 1 घंटा डिस्कशन करा, 1 घंटा यहाँ इसका देशाई पेटा देशाई पेट के वहाँ का डिस्कशन करेगा। इसका बैकग्राउंड क्या है। अब जो MLA आ रहे, जो हुकूमत आ रही, रिप्रेजेंटेशन करने वाले हमारे अक़लियत के नुमाइंदे रिप्रेजेंटेशन कर रहे, हम लोगों को काम कर रहे बोल के 1 करोड़ 50 लाख दे रहे, शुरू कर रहे, चल रहा काम। ऐसा नहीं है। इसका एस्टिमेट टोटल इसको दिया गया 2 साल पहले दिए, राइट 2 years बिफोर। 2 साल पहले के एस्टिमेट को फिर आज के एस्टिमेट को बढ़ जाता, मार्च टू मार्च एस्टिमेट कास्ट बढ़ जाता जी। तो लिहाजा लेटेस्ट आज का एस्टिमेट कास्ट जो भी है वो भरतपुर DMW साहब को, तहसीलदार साहब, क्योंकि तहसीलदार साहब उर्दू घर के निगरानकार है, कोई भी तहसीलदार हो। बाद में कमेटी बनती, कमेटी नहीं है। लोग समझ रहे कमेटियाँ कमेटी क्या करती। कमेटी वहाँ एक बिल्डिंग बन के दी है तो कमेटी जिम्मेदारी से उर्दू अकाडमी को बताना ये कमेटी है, हम लोग ये कर रहे। एक 2 शादियाँ हुए, 2 इसमें फंक्शंस हुए, 10,000 आया, वहाँ पे उसको सैलरी देना पड़ता, वो तमाम हिसाब हमारा रहता। तो वो नहीं है खाली 6 नहीं दे रही सरकार बोल के, सरकार को भी कोई भी सरकार रहे, सरकार के ऊपर होंगी बस जिम्मेदारी अपनी भी लोकल की रहती है। यहाँ पे कारपोरेटर आने, 2-3 कारपोरेटर आने, यहाँ पे मिले जिम्मेदारी होती है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये इसको पूरा करने के लिए टोटल एस्टिमेट कास्ट टुडे, आज एज ऑन टुडे जो एस्टिमेट होता है वो एस्टिमेट कितना हुआ बोल के अगर लेके आए हम, हमारे मंत्री जी मोहतरमा से बात करके, सुरेखा मैडम से बात करके गवर्नमेंट के थ्रू लेके आएंगे इसको।
गवर्नमेंट को ले जाना बोले तो मैं एज ए चेयरमैन यहाँ के देख के समझ के BMW तहसीलदार पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मेरा स्टाफ पूरा इसकी स्टडी करके देना पड़ता है। आलूर के टेम्ब्रिज स्कूल में तालीम हासिल करने वाला तालिबे इल्म बरक़ी शौक के सबब बुरी तरह जख्मी, निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन ने सरकारी हॉस्पिटल पहुंचकर की अयादत। कल बरोज़ मंगल ज़िला निज़ामाबाद के आलूर में वाक़ई स्कूल टेम्ब्रिज के 8th क्लास में तालीम हासिल करने वाले 13 साल नौजवान सैयद रेहान को स्कूल के अहाते में बरक़ी शौक लगने के सबब वो बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी को इलाज के लिए निज़ामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया, जहां वो ज़ेर इलाज है। और आज इस बात की इत्तला मिलने पर निज़ामाबाद मजलिस के जिम्मेदारों ने जिला सरकारी दवाखाना पहुंचकर रेहान और इनके अहले खाना से मुलाकात की और इस हादसे की मुकम्मल मालूमात हासिल करते हुए इयादत की। बाद अज़ा इन्होंने हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास से मुलाकात करते हुए रेहान के इलाज के मुतालिक आगाही हासिल की। जिला सदर मोहम्मद फयाज ने स्कूल के हेडमास्टर से फ़ोन पर बात करते हुए उन्हें ताकीद की वो वहां तालीम हासिल करने वाले तुलबा पर खास नजर रखे ताकि इस तरह का वाक़या दोबारा मंजर आम पर न आए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शहरी सदर शकील अहमद फाजिल ने तमाम स्कूल इंतजामिया से अपील की कि वो तालीम हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात पर नजर रखे ताकि इस तरह का कोई हादसा पेश न आए। इस मौके पर इनके हमरा साबिक़ा कॉरपोरेटर अब्दुल अली बागबान, एजाज हुसैन, मजलिस क़ायद रियाज, खलील अहमद, अजीज राही, अरशद पाशा व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल निज़ामाबाद में निज़ामाबाद MIM यूनिट आके ये जो आलूर मंडल में जो टिमरीज स्कूल है, टिमरीज स्कूल में सैयद रेहान नामी बच्चा जिसको कल शॉट हाई टेंशन वायर से शॉट मारा था, उसको उसकी इयादत करने आए थे। वालिदैन से और उनके भाई से भी मुलाकात हुई और सुपरिटेंडेंट से भी जो बच्चा जो जिस जुलूस गया उस ताल्लुक़ से भी बात करें तो बच्चा ख़तरे से बाहर है और इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। हम सुपरिटेंडेंट साहब से रिक्वेस्ट किए कि जितना बेहतर हो सकता है इलाज कीजिए और साथ ही साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट सदर फयाज साहब वहाँ के जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से भी बात करें क्योंकि वहाँ पर जो हाई टेंशन वायर जो गुजर रहा है स्कूल के पास से उसको मूव कराने के लिए और वो योगेश जो प्रिंसिपल है उन्हें हमको बताया। फिर हम भी यहाँ पर जाके एससी साहब से भी बात करेंगे वहाँ के ताल्लुक़ से जो हाई टेंशन वायर है। बहरहाल हमारी ये दरख्वास्त है टिमरीज मैनेजमेंट से कि अब क्योंकि खुसूसन बारिश का मौसम है, उस बारिश के मौसम को नज़र में रखते हुए बच्चों को थोड़ा एहतियात से खेल कूद के लिए उनके ऊपर नज़र रखिए और ऐसे खुसूसन ये जो हाई टेंशन वायर्स वगैरह जहाँ भी ख़तरा मामला हो रहा वहाँ पर बच्चों को ना भिजाएं क्योंकि ये बच्चे आने वाले दिनों में उनका मुस्तकबिल है। और हम उम्मीद भी करते हैं तमाम टिमरीज से जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर बच्चों का अच्छा ख्याल रखते हुए ऐसे कुछ हादसा जो हो रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए बहरहाल हम सुपरिटेंडेंट साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं इसलिए कि उन्होंने अपने ज़ाती तौर पे उस जो बच्चे को लाए उसका इलाज देख रहे हैं और साथ ही साथ स्कूल मैनेजमेंट से फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं टिमरीज के कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें और खुसूसन बारिश के मौसम में थोड़ा सा ऐसे कुछ हादसा ना हो उस पर नज़र रखें। निज़ामाबाद जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की गफलत और लापरवाही के सबब एक खातून मरीज़ा मौत के दहलीज पर आवाज़ बुलंद करने वालों पर इंतज़ामिया और पुलिस का गैर अखलाकी सलूक। जिला हेडक्वार्टर में वाक़ई सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों और अस्पताल इंतजामिया की संगीन लापरवाही के सबब एक मरीज़ा मौत के करीब जा पहुंची। पिरकिट गांव से ताल्लुक़ रखने वाली बुजुर्ग खातून बुज्जम्मा को एम्बुलेंस के जरिए 24 तारीख को शदीद नाजुक हालत में अस्पताल लाया गया। ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सका कि मरीज़ा को अस्पताल में बाकायदा दाखिल किया गया या नहीं। इब्तदाई तिबी इमदाद के तौर पर महज जख्मों पर पट्टी बांधी गई और मरीज़ा को अस्पताल के सामने वाक़ई एक टीन की शेड में छोड़ दिया गया, जहां वो पूरी रात बेयार व मददगार पड़ी रही। 25 तारीख की सुबह 10 बजे तक मरीज़ा वहीं पड़ी रही। ना कोई तैमुरदार मौजूद था, ना तिबी इमदाद फराहम की गई। जब CPI ML मास लाइन को इस वाक़े की इत्तला मिली तो इनके कारकुनान मौके पर पहुंचे, ताहम मरीज़ा बेहोश थी कि बात करने के काबिल ना थी। बताया जा रहा है कि वो गुज़िश्ता शाम से इसी शेड में तन्हा पड़ी हुई थी। चूंटियां, मक्खियां और मच्छर इसके जिस्म पर हमलावर हो रहे थे, जो एक दर्दनाक और गैर इंसानी मंजर था। CPI ML के जिम्मेदारों ने इस मामले पर आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की तो वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने हमें बात करने से रोक दिया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने निहायत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कहा,
अगर मरीजा के साथ कोई नहीं है तो हम क्या करें। इसके अलावा इन्होंने गलत बयानी से काम लिया और सच को छुपाने की कोशिश की, लिहाजा इन्होंने जिला कलेक्टर और DMHO से मुतालबा करते हुए कहा इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और कल की मरीजा की रिकॉर्ड छानबीन की जाए। ड्यूटी पर मौजूद लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस स्टाफ ने मरीजा को शेड में छोड़ा इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और जो पुलिस एहलकार अवामी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे थे इन्हें भी जवाबदार ठहराया जाए। ఉన్న ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి డాక్టర్లు RMO సూపరింటెండెంట్ల నిర్లక్ష్యం, పేదల పట్ల వారి సేవాభావం లేకపోవడం చాలా మాకు భయాందోళన కలిగిస్తూ ఉంది. ఒకవైపు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మేము ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు పేదల కోసమే అన్ని చికిత్సల్ని ఆపరేషన్లని చేయిస్తున్నాం, ఆ ఘనత మాదే అని చెప్పేసి డబ్బా కొట్టుకుంటుంటే నిన్న మధ్యాహ్నం ఆర్మూరు పెరికిట్ చెందిన బుజ్జమ్మ అని సుమారుగా 80 సంవత్సరాల వృద్ధురాలు కాలు గాయమైందని, ఇన్ఫెక్షన్ అయిందని ఎవరో తన దగ్గర బంధువులు లేకపోతే తెలిసిన వాళ్ళు అంబులెన్స్కు ఫోన్ చేసి కబురు చేయడం వల్ల ఆ అంబులెన్స్ వాళ్ళు వచ్చి నిన్న ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఎమర్జెన్సీలో దించిపోయారు. దించిపోయినందుకు అంబులెన్స్ సిబ్బందికి నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. కానీ మానవత్వం లోపించిన డాక్టర్లు RMOలు డ్యూటీలో ఉన్నందుకు నేను బాధపడుతున్నా. सालूरा मंडल के मुकाम पर वाक़ई रैतु वेदिका भवन में मंडल कांग्रेस पार्टी क़ायदीन ने रैतु भरोसा जश्न का किया इनेक़ाद। सालूरा मंडल के मुकाम पर वाक़ई रैतु वेदिका भवन में मंडल कांग्रेस पार्टी क़ायदीन व कारकुनान की कसी तादाद ने रैतु भरोसा जश्न का इनेक़ाद अमल में लाते हुए पटाखा जात नजर आतिश करते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर किसानों ने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़ियादत में अवाम व किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को न सिर्फ रोब अमल में लाया जा रहा है बल्कि इन हुकूमत की स्कीमात के समराज से हर एक तबके के अहले अफराद ख़ानदान को स्कीमात के फ़वाइद से फैज़याब किया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक किसानों को रैतु भरोसा फंड्स की इजराई अमल में लाते हुए किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने का सहरा रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कांग्रेस हुकूमत को जाता है। इस मौके पर किसानों की कसी तादाद ने रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर M रवि, मंडल पार्टी सीनियर क़ायदीन KG गंगाराम, A रमेश, लक्ष्मण, मंडल यूथ कांग्रेस क़ायदीन ख्वाजापुर अशोक, साबिक़ा सोसाइटी चेयरमैन B सतीश कांत के अलावा दीगर ने शिरकत की। रंजल मंडल के मुकाम पर रियासती हुकूमत किसानों के खातों में सिर्फ 9 दिन में 9,000 करोड़ रुपये जमा करने के बायस किसानों ने CM रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया इज़हार तशक्कुर। रंजल मंडल के मराकज़ पर रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के खातों में सिर्फ 9 दिनों में 9,000 करोड़ रुपये जमा करने के बायस किसानों ने CM रेवंत रेड्डी के अलावा अवाम के चहीते ख्वाहिद बोधन रुकन असम्बली P सुदर्शन रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर किसानों के साथ कांग्रेस के क़ायदीन व कारकुनान भी मौजूद थे। इस मौके पर ब्लैक कांग्रेस सदर साबिक़ा ZPTC नागाभूषणम रेड्डी, हल्का यूथ कांग्रेस सदर कार्तिक यादव ने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती की माली हालत बेहतर न होने के बावजूद भी रियासती हुकूमत ने सिर्फ 9 दिनों में 9,000 करोड़ रुपये किसानों के खातों में जमा करते हुए किसानों को फसलों के लिए सरमायाद की मदद करने का सहरा कांग्रेस हुकूमत को जाता है। इन्होंने कहा कि बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी बाहिसियत MLA के तौर पर फतेह हासिल करने के फौरी बाद इन्होंने मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को पाया तकमील पर पहुँचाते हुए अवाम को राहत दी है, जिससे मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के अवाम बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी की कारकर्दगी से मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में AMC साबिक़ा वाइस चेयरमैन धनुंजय साई बाबा गौड, AMC डायरेक्टर K श्रीनिवास के अलावा दीगर ने शिरकत की। बासर में CM रेवंत रेड्डी की तस्वीर को कांग्रेस क़ायदीन ने दूध से नहलाते हुए किया खुशी का इजहार। जिला निर्मल बासर मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से तमाम किसानों को सहारा देने वाले CM रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए बासर कांग्रेस पार्टी के क़ायदीन ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से शुरू किए गए मानसून फसलों को सरमायात बीजों और खाद के लिए रैतु भरोसा के तहत फी एकड़ को 6,000 रुपये के तहत किसानों के खातों में जमा करने के बायस किसानों ने CM रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर भैंसा जरी मार्केट
मार्केट चेयरमैन एस आनंद राव पटेल ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों के मुताबिक किसानों को रायतो भरोसा के तहत फंड्स की इजराई अमल में लाने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस होने का इजहार। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन व कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह देने के लिए 9 जुलाई को मुल्क गिर हड़ताल को कामयाब बनाने की ग्राम पंचायत म्युनिसिपल वर्कर्स यूनियन रियासती सदर दासू ने की अपील। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 26 अक्टूबर 2016 को मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह देने के फैसले पर अमलावारी करते हुए 4 मुखालिफ मजदूर लेबर कोड को मनसूख करने के लिए 9 जुलाई को मुल्क भर में मुनक्किद होने वाले मुल्क गिर हड़ताल को कामयाब बनाने की तेलंगाना ग्राम पंचायत म्युनिसिपल वर्कर्स यूनियन रियासती सदर दसवा ने अपील की। जकरानपल्ली में 25 जून को साफियों के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में दसवा ने कहा कि स्वच्छ भारत में सबसे आगे रहने वाले सफाई अमला की उजरत में इजाफा करते हुए मुस्तकिल बनाए और इन्हें PFSI कानून को इत्तलाक करने के मुतालबा किया। इन्होंने मोदी की जानिब से किए गए इंतखाबी वादे पर अमलावरी करने का मुतालबा किया। इस इजलास में IFTU कायदीन एस गंगाधर, साई अन्ना, शेखर, राजन्ना के अलावा लक्ष्मण व दीगर ने शिरकत की। పర్మనెంట్ చేయాలని చెప్పి అదేవిధంగా సమాన పనికి సమాన వేతనం వెంటనే అమలు చేయాలని చెప్పి జూలై 9 దేశవ్యాప్తంగా సమ్మె జరుగుతూ ఉంది। ఆ సమ్మెలో పంచాయతీ కార్మికులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని చెప్పి తెలంగాణ ఆదర్శ గ్రామ పంచాయత్ వర్కర్స్ యూనియన్ తరఫున కార్మిక లోకానికి పిలుపునిస్తూ ఉన్నాం। ఎందుకంటే నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కార్మిక వ్యతిరేక విధానం అవలంబిస్తూ ఉంది। కార్మికులు పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి 44 కార్మిక చట్టాలని మూలపడేసి 4 లేబర్ కోడ్లు తయారు చేసి 8 గంటల పని విధానాన్ని రద్దు చేసి सीनियर नेशनल स्विमिंग मुकाबला जात में मिट्टापल्ली ऋत्विका ने सोने का तगमा हासिल किया। सीनियर नेशनल स्विमिंग मुकाबला जात में मिट्टापल्ली ऋत्विका ने सोने का तमगा हासिल किया। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज़ेर तमाम 78वां सीनियर एक्वेटिक नेशनल चैंपियनशिप 2025 स्विमिंग मुकाबला जात पेटानायक स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वरी आदर्श रियासत में इस माह की 22 तारीख से 26 तारीख तक मुनक्किद होने वाली इस कौमी सतह के स्विमिंग मुकाबला जात में हमारे जिले से ताल्लुक़ रखने वाली मिट्टापल्ली ऋत्विका रियासत तेलंगाना की तरफ से शिरकत करते हुए 50 मीटर की बेहतरीन स्ट्रोक में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 33.58 सेकंड में मुकम्मल करते हुए पहला मुकाम हासिल करते हुए ऑल इंडिया में सोने का तमगा हासिल की। आज अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने सोने का तमगा हासिल करने वाले मिट्टापल्ली ऋत्विका को मुबारकबाद पेश की और 14 जुलाई से जर्मनी मुल्क में मुनक्किद वर्ल्ड यूनिवर्सिटी मुकाबला जात में हमारे मुल्क की तरफ से शिरकत करने वाली M ऋत्विका मजीद कामयाबी हासिल करते हुए हमारे मुल्क के अलावा जिले का नाम रोशन करने की ख्वाहिश की। और इसके अलावा इस मौके पर रियासती स्विमिंग एसोसिएशन सदर चंद्रशेखर रेड्डी, सेक्रेटरी रमेश, नायब सदर जी महिपाल, जिला सदर जी रामुल की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। Championships with a time of 53.98 seconds, representing the state of Telangana is Mittapalli ऋत्विका। रियासत तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात 3 माह में मुनक्किद करते हुए 30 दिनों में वार्डों की तकसीम के अमल को मुकम्मल करने के ताल्लुक से हाई कोर्ट जज महादेवी देवी ने फैसला सादिर किया। हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत और एक्शन कमीशन से इंतखाबात के इनेकाद में ताखिर के बारे में सवाल किया। हालांकि लोकल बॉडी ग्रोइंग बॉडीज़ के मियाद 30 जनवरी 2024 को ख़त्म हो गई थी। जस्टिस टी रामा देवी ने कई साबिक़ा सरपंचों की तरफ से बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर समाअत करते हुए आज फैसला सादिर किया। इसी में सबसे पहले दरख्वास्त गुजारों के वकला ने अपने दलाइल पेश किए। अगरचे सरपंचों के ओहदे की मुद्दत गुज़िश्ता साल 31 जनवरी को ख़त्म होने के बावजूद भी अब तक इंतखाबात का इनेकाद अमल में ना लाकर हुकूमत ताखिर कर रही है। सरपंचों को ओहदे से दस्तबरदार करते हुए पंचायत की जिम्मेदारी खुसूसी ओहदेदारों को सौंपी है। ये आइन तेलंगाना पंचायत राज एक्ट के खिलाफ है। चूँकि खुसूसी अफसरान दूसरे लोगों की देखभाली में मसरूफ नहीं है, इसलिए वो दीगर मसाइल को हल नहीं किया जा रहा है। इन्होंने रियासत तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात को 3 माह में इनेकाद अमल में लाते हुए 30 दिनों में वार्डों को तकसीम करने के अमल को मुकम्मल करने के ताल्लुक से फैसला सादिर किया। मुख्तलिफ तरीक़े की आवाम की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से बावक़ायदा तरीक़े से शुरू किए जाने वाले तरक्की फलाह व बहबूदी स्कीमात की अमलावारी के लिए खुसूसी तरजीह देने का कलेक्टर टी.वी. कृष्णा ने किया इजहार।
जिला कलेक्टर टी ने कृष्णा रेड्डी ने भीमगल म्यूनसिपालिटी का मुशाहिदा करते हुए शहर में इंदिरा घर के घर तामीरी कामों, वाना महोत्सव के अलावा मौसमी अमराज से निजात के लिए किए जाने वाले कब्ल अज़ वक्त एहतियाती इक़दाम पर अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। वो हर एक वार्ड में मरहलेवार तरीके से पेश रफ्त कामों का मुशाहिदा करने वाले कलेक्टर ने वाज़े अहदाफ को मुकर्रर करते हुए इसके हौसले के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत कोशिश करने की अहदेदारों को हिदायत जारी की। वो इंदिरा घरों की तामीर को तेज रफ्त के साथ मुकम्मल करने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि मुस्तक़ीन के इंतखाबात और मंजूरी के अमल में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि दही इलाकों में घर की तामीर करने के लिए कई अफराद दिलचस्पी रखने के बावजूद भी शहरी इलाकों में भी इंदिरा घर फराहम करने के मकसद के तहत म्यूनसिपालिटी की हदूद में घर की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। बाद अज़ा कलेक्टर ने भीमगल शहर के बोई गली, बापूजी नगर में मुस्तक़ीन की जानिब से इंदिरा घरों की तामीरी कामों का जायजा लिया और वना महोत्सव के तहत गुज़िश्ता साल पौधे लगाने वाले ब्लॉक पॉलिटिशियन की तनख़ीह अमल में लाई। बीआरएस सोशल मीडिया की तशहीर पर अवाम भरोसा ना करे, टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड का इजहार। हैदराबाद में वाक़ई गांधी भवन में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौर ने कहा कि कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में होने वाले समाजी इंसाफ किसी भी हुकूमत में नहीं हुआ। साबिक़ा हुकूमत सिर्फ इंतखाबात के लिए ही स्कीमात को मुतारफ़ किया करती थी, जिसके तहत हुजूराबाद इंतखाबात के लिए दलित बंधु स्कीम को लाया गया। इन्होंने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे इक़्तिदार में होने वाली तरक्की को कांग्रेस ने सिर्फ 18 माह में कर दिखाया है। इन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस की जानिब से सोशल मीडिया के तहत गैर ज़रूरी तशरीह की जा रही है। वो रियासती हुकूमत की हुक्मरानी में होने वाली तरक्की से अवाम अच्छी तरह से वाकिफ होने का इजहार किया। అంటే అందరూ అనే నినాదము ఇప్పుడు ప్రజరెలుతున్నది। కృష్ణా జలాల విషయంలో 299కి కదా ఆయన సంతకం పెట్టింది, హరీష్ రావు గారు సంతకం పెట్టారు। ఎందుకు కాంప్రమైజ్ అయినారు? ఇప్పుడు మిగులు జలాల్ని మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్ వాడుకోవాలి। ఎప్పుడు మన దగ్గర ప్రాజెక్టు పూర్తయి మన ప్రాజెక్టుకు సరిపడా నీరు వచ్చిన తర్వాత ఆ పొర్లి నీరునే వాడుకోవాలి। వారు మన ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ కాలేదు, వారికి ఎందుకు వాడుకొనిస్తాం? మనము ఇబ్బంది లేదని వాళ్ళంటే కాదు కదా, మన ఇబ్బందులను మేము లోతుగా అధ్యయనం చేసుకోవాలి కదా। వెనకచర్ల విషయంలో లోతుగా అధ్యయనం చేసుకుని ఆల్రెడీ కేబినెట్ లో డిస్కస్ చేశారు। ఇంకా కొత్త దాని మీద కసరత్తు చేయాల్సింది, చేసిన తర్వాత ఒక నిర్ణయం ప్రకటిస్తాం। रियासत तेलंगाना में आने वाले 3 दिनों तक बारिश होने का महकमे मौसमियत ने की पेशकयासी। रियासत तेलंगाना में आने वाले 3 दिनों तक बारिश होने के बारे में महकमे मौसमियत की जानिब से पेशकयासी की गई है, जिसके तहत कोमराम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोटागुडम जिलों में गरज बिजली से मुलाहिका भारी बारिश होने का इम्कान है, जो कि 1 घंटे में 30 से 40 किलोमीटर रफ्तार के साथ तेज हवाएं चलेगी। महकमे मौसमियत ने मुतालिका इजला के लिए येलो वार्निंग जारी की है। बाकी जिलों में हल्की बारिश होने का इम्कान है। कांग्रेस हुकूमत का गोल्डन दौर होने का सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से कहने पर साबिक़ा एमएलए जीवन रेड्डी ने किया एतराज़। जिला निजामाबाद बीआरएस सदर व साबिक़ा आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की हुक्मरानी 50 साल तारीखी इमरजेंसी दौर की अक्कासी करने पर बरहमी जताई। इन्होंने रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी में जमीन, रेत, शराब माफिया का राज होने का इल्जाम ऐद किया। इंतखाबात के मौके पर 6 गारंटी जमानतों, 42 झूठे वादे के तहत अवाम को धोखा देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ सवाल करने वालों पर गैर कानूनी मुकदमात के अलावा हिरासत में लेकर इमरजेंसी की याद दिलाने पर फिक्रमंद होने का इजहार किया। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संगम श्रीकोंडा मंडल नौ मुंतखब कमेटी का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने तैनीत अमल में लाई। निजामाबाद रूरल कैंप ऑफिस में श्रीकोंडा मंडल ऑल इंडिया बंजारा सेवा सिंह नौ मुंतखब कमेटी निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात किया। बादशाह रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने नौ मुंतखब एग्जीक्यूटिव अराकीन को मुबारकबाद पेश करते हुए नौ मुकर्ररा एग्जीक्यूटिव अराकीन की शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में डेलीगेट शेखर गौड, डीसीसी जनरल सेक्रेटरी भास्कर रेड्डी, कांग्रेस सीनियर क़ायदीन येरन्ना, जिला एसटी सेल कांग्रेस क़ायदीन एम संतोष नायक, शिवाजी नायक के अलावा दीगर ने शिरकत की। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मराकज़ पर मंशिया से निजात के लिए कलेक्टर अहदेदारों ने एक पोस्टर की रस्म इजराई। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मराकज़ पर मंशिया से निजात के लिए कलेक्टर अहदेदारान ने एक पोस्टर की नकाब कुशाई अमल में लाई। बादशाह तुलबा के साथ मेन रोड पर रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए मंशियात से निजात के लिए हर एक को यकीनी तौर पर काम करने का इजहार किया। इन्होंने मंशियात के बारे में किसी भी फर्द की जानिब से इतला देने की सूरत में हर एक ऑफिसर फौरी तौर पर अमल जाहिर करते हुए इक़दाम करने का इजहार किया। कोटगिर मंडल के मराकज़ पर बी मधुकर की यौम सालगिरह के मौके पर इंडियन रेड क्रॉस निजामाबाद के ज़ेर-ए-तमाम खून का अतिया क़याम का किया गया इनेकाद।
कोटगिन मंडल के मराकज पर वाक़ संजीवनी हॉस्पिटल में बोधन लाइंसेस क्लब भवानी अराकीन व अभिया सत्यम फाउंडेशन मुंतजिमीन बी मधुकर की यौम सालगिरह के मौके पर इंडियन रेड क्रॉस निजामाबाद के ज़रिए तमाम खून का अतिया कैंप का एहतमाम अमल में लाया गया। इस कैंप में तकरीबन 25 अफराद ने खून का अतिया दिया। इस प्रोग्राम में जिला रेड क्रॉस सदर बी अंजनेलू, बोधन डिवीजन रेड क्रॉस सदर लाइन बासावेश्वर राव, रेड क्रॉस रियासती एग्जीक्यूटिव अराकीन टी राजाशेखर के अलावा दीगर ने शिरकत की। हुकूमत की स्कीमात अवाम तक फौरी तौर पर पहुंचाने के लिए इक़दाम करने का एमएलए रामाराव पटेल ने किया इजहार। कुंटाला मंडल के मराकज पर वाक़ई रैतु वेदिका में मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले 32 मुस्तक़ीन को एमएलए पवर रामाराव पटेल के हाथों कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक हवाले किए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल दरख्वास्तें दाखिल करने वाले मुख्तसर मुद्दत में चेकों की फरहमी अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से इंतखाबात के मौके पर 1 लाख रुपए के साथ 1 तोला सोना देने का हुकूमत से मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार की जानिब से दी गई वादे पर अमलावरी करने तक जद्दोजहद करने का इजहार किया। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात 3 माह में मुनक्किद करे। 30 दिनों में वार्डों की तकसीम के अमल को मुकम्मल करने के बारे में हाई कोर्ट जज महादेवी देवी ने फैसला सादिर किया। बीआरएस सोशल मीडिया की तशहीर पर अवाम भरोसा ना करे। हैदराबाद की गांधी भवन में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड का इजहार। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से खवातीन को 2500 रुपये देने के वादे का क्या हुआ। हैदराबाद में वाक़ई एबिट्स एपीओ के पास पोस्ट कार्ड मुहिम का तेलंगाना जागृति सदर एमएलसी की कविता ने किया इफ्तिताह। रियासत तेलंगाना में आने वाले 3 दिनों तक बारिश होने की महकमे मौसमियत ने की पेश क़यासी। कांग्रेस हुकूमत का गोल्डन दौर होने का सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से कहने पर साबिक़ा आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया एतराज़। मुख्तलिफ तबक़े की आवाम की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से बावक़ार तरीके से शुरू किए जाने वाले फलाह व बहबूदी स्कीमात अमल आवारी पर खुसूसी तरजीह देने का कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संगम श्रीगोंडा मंडल कमेटी को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने तहनीत अमल में लाई। रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान का दौरा वरंगल। यहां पर जारी उर्दू घर की तामीरी कामों का लिया जायजा। आलूर के टेमरिज स्कूल में तालीम हासिल करने वाला तालिबे इल्म बरक़ी शौक के सबब बुरी तरह जख्मी। निजामाबाद मजलिसी क़ायदीन ने सरकारी हॉस्पिटल पहुंचकर की अयादत। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।